तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने नागोलबंडा फलकनुमा हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा और 32,000 रुपये मालियत का स्टॉक जब्त कर लिया गया। बताया गया है कि मुलजिम अयूब पाशा ड्रग लाइसेंस के बगैर मेडिकल शॉप चला रहे थे। छापे के दौरान डीसी अफसरान ने फरोख्त के लिए भारी मिकदार में अद्वियात का गैर मजाज जखीरा दरियाफ्त किया। डीसी के डायरेक्टर जनरल बीबी कमला सनडी ने कहा कि 23 अक़साम की दवाएं शॉप में पाई गई। तेलंगाना पुलिस ने चारशंबे को रेवेन्यू हुक्काम के साथ जिले जनगांव के पालकुर्ती मंडल में 20 2 BHK फ्लैट्स पर मुबैना तौर पर कब्जा करने वाले लोगों को बेदखल कर दिया। ताहम मकानात के मकीनों का दावा है कि साबिक वजीर एरब अली दयाकराव ने उनके नाम पालकुर्ती के MRO और MPDO को भेजे थे। उन्होंने मजीद कहा कि ग्राम पंचायत में करारदाद मंजूर होने के बाद ही BRS हुकूमत के तहत साल 2023 में 20 मकानात की तामीर करने के बाद उन्हें अलाट किया गया था। बॉलीवुड के अदाकारा और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने मनसूख शुदा 3 ज़रई क़वानीन को दोबारा नाफिज करने के हवाले से बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें अपनी ही पार्टी की जानिब से भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलहदा कर लिया, जिसके बाद उन्हें वजाहत पेश करनी पड़ी। उन्होंने आज कहा कि ये उनके ज़ाती ख्यालात थे और वो पार्टी के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करती। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लेती हैं। कंगना ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जब ज़रई क़वानीन तजवीज़ किए गए तो हम में से बहुत से लोगों ने उनकी हिमायत की, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ी हसासियत और हमदर्दी के साथ उन क़वानीन को वापस ले लिया। अगर मैंने अपने अल्फाज और ख्यालात से किसी को मायूस किया हो तो माजरत ख्वाह हूँ। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवाई, सूर्यकांत और हर्षिकेश राय पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने जजों और वकला के लिए एहतियात का सख्त नोट जारी करते हुए कहा कि वो इस बात का ख्याल रखें कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान उनके ज़ाती तासुबात ना झलकें। बेंच ने कहा कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मुल्क की इलाकाई सालिमियत के खिलाफ है। उसके बावजूद बेंच ने उस हकीकत का नोटिस लेने के बाद कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने अपने बयान पर माजरत कर ली है, इस मामले में उनकी तरफ से शुरू की गई सो मोटो कार्रवाई को बंद कर दिया। ताहम अदालत उज़्मा ऐसे बयानात पर अपनी तशवीश का इजहार करने से बाज नहीं आई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी कराई कि हाइड्रा के बफर जोन में गैर कानूनी तामीरात के इन्हदाम की वजह से कोई भी गरीब खानदान बेघर नहीं होगा। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और आउटर रिंग रोड की हदूद में दीगर आबी ज़खायर से मुतासिर होने वालों के लिए 2 BHK हाउसिंग यूनिट्स मख्तस करने का हुक्म दिया। मुस्तहिक़ गरीबों को बेघर होने का सामना नहीं करना चाहिए। उन्हें या तो एक डबल बेडरूम वाला मकान मिलेगा या फिर बहाली के मुतबादिल इख्तियारात मिलेंगे। मूसी FTL और बफर जोन में रहने वाले तमाम अहले ख़ानदान के साथ साथ आउटर रिंग रोड के अंदर मौजूद दीगर तालाबों और नहरों के बारे में मालूमात इकट्ठा करना ज़रूरी है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तमाम मुस्तहिक़ अफराद की मुनासिब तरीक़े से बहाली की जाए। मज़ीद बरआं हुकाम को आउटर रिंग रोड के अंदर झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए, ताकि कुदरती आफ़ात से होने वाले अहम नुकसानात को कम किया जा सके। जस्टिस MS रामचंद्र राव ने चारशंबे की सुबह झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। ये तकरीब रियासती राजभवन में मुनक़िद हुई, जहां झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब में झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन, असेंबली के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और दीगर वज़रा व अहम शख्सियात ने शिरकत की। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने शहर में तमाम खाने पीने की अशिया बशमूल रेस्टोरेंट के औकात कार का ऐलान किया। नए औकात कार होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, आइसक्रीम पार्लर्स, बेकरियों, टिफिन सेंटर्स, कॉफ़ी शॉप्स, चाय के स्टॉल्स, पान शॉप्स वगैरह पर लागू होंगे। हैदराबाद में रेस्टोरेंट्स रात 1 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। मंगल को जारी करदा नई हुक्मनामे के मुताबिक तमाम खाने पीने की दुकानों को रोज़ाना सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाज़त है। हुक्मनामे में कहा गया है कि हैदराबाद के तमाम DSPs, ACPs और SHOs को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि खाने पीने की अशिया का इंतजाम मुकर्रर वक्त के अंदर चलाया जाए। खाने पीने के सामान के अलावा तमाम दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 11 बजे के दरमियान खुली रखने की इजाज़त है। ताहम शराब की दुकानों के मामले में औकात सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक रहेंगी।
तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मंगल 24 सितंबर को अमेरिका के लास वेगास में माइन एक्सपो साल 2024 में शिरकत की। ये तकरीब, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कानकनी नुमाइश के तौर पर पहचानी जाती है, लास वेगास कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 सितंबर तक जारी रहेगी और इसमें 125 से ज़्यादा ममालिक के 44,000 से ज़ायद पेशेवर अफराद शामिल हैं। एडजस्टमेंट हिस्से के तौर पर 4,000 टीचर्स के तबादले का इम्कान है। महकमे तालीम के हुक्काम ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। तवक्को है कि हफ्ता 10 दिन में यह अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। एडजस्टमेंट की बुनियाद पर जिन टीचर्स के तबादले होंगे उन्हें दशहरे के तातीलात के बाद नई पोस्टिंग से रुजू करने हिकमत अमली तैयार की जा रही है। हुकूमत की जानिब से तलबा की तादाद के लिहाज से टीचर्स का एडजस्टमेंट के फैसले के तनादिर में स्कूल एजुकेशन अहदेदारों ने पहले ही अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक असातिज़ा को कम तलबा वाले स्कूल से ज़्यादा तलबा वाले स्कूल में एडजस्ट किया जाएगा। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में बड़ी तादाद में मछली ले जाने वाली लॉरी उलट गई, जिसके साथ ही मुकामी अफराद सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने लगे। बाद मुकामी अफराद ने इस मंजर को अपने सेलफोन में कैद कर लिया। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग मछली लूटने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरी में जिंदा मछलियाँ थीं जो सड़क पर फैल गई। ये लॉरी खम्मम ज़िले से वरंगल ज़िले की सिमत जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी उलट गई। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे के बाद सड़क के दोनों जानिब ट्रैफिक जाम हो गई। इतला पर पुलिस वहां पहुंची और ट्रैफिक को रास्ते से हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।